अंश अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है, मन में अनगिनत सवाल और दुख लिए। वो अनु की रसोई और माही की रद्द हुई हल्दी रस्म को लेकर चिंतित है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा है जब वो अनुपमा से पूछता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अनुपमा उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू बस ठीक होने पर ध्यान दे। अपने आंसू छुपाते हुए अनुपमा खुद को मजबूत रखने का संकल्प लेती है। उधर प्रार्थना गुस्से में गौतम से उसका असली चेहरा दिखाने का फैसला करती है। वो उसे अनुपमा को धमकाने और अगवा करने की कोशिश के लिए सीधी सीधी दोषी ठहराती है। जब गौतम झूठ बोलने लगता है तो प्रार्थना उसे जोरदार तमाचा मार देती है। तभी वसुधरा वहां पहुंचती है और झगड़े की वजह पूछती है। प्रार्थना सच्चाई सामने रख देती है कि गौतम ही अनुपमा की परेशानियों की जड़ है। गौतम घबराकर सफाई देने लगता है, लेकिन अनिल के मन में शक की चिंगारी जल उठती है। अपने पकड़े जाने के डर से गौतम झटपट फैसला लेता है, वो प्रार्थना को तलाक देगा। घर में खलबली मच जाती है, लेकिन प्रार्थना अब डरने वालों में नहीं है। वो निडर होकर गौतम का सामना करती है। वही लीला और माही से बात करती है। वो बताती है कि उसे अनुपमा का सामना करने में संकोच हो रहा है। फिर वो एक और बुरी खबर देती है, वसुधरा ने माही की हल्दी की रस्म रद्द कर दी है। माही का दिल टूट जाता है। वो खुद को मनहूस समझती है और कहती है कि किस्मत ने हमेशा उसके साथ अन्याय किया है। रही उसे गले लगाकर दिलासा देती है। इस बीच वसुधरा अकेले में गौतम से पूछताछ करती है कि क्या वो वाकई अनुपमा के खिलाफ किसी साजिश में शामिल है। गौतम बहुत चालाकी से झूठ बोलता है और वसुधरा की कसम खाकर कहता है कि वो निर्दोष है। वसुधरा उसके झूठ को सच मान लेती है, जबकि गौतम मन ही मन एक नई साजिश रच रहा होता है। वो अनु की रसोई के कॉन्ट्रैक्टर को फोन कर अनुपमा को बदनाम करता है और निवेशक को पीछे हटने के लिए उकसाता है। वही प्रेम अनुपमा की रसोई को याद करता है और कहता है कि वो जगह उसे समझती थी। राघव उसे ढांढस बंधाता है और साथ में किचन सुधारने की कोशिश करता है। उस जगह को दोबारा जिंदा करने का सपना उनमें फिर से जाग उठता है। रात को अनुपमा अस्पताल में अंश के पास बैठी होती है। अंश डरा हुआ होता है और सो नहीं पाता। अनुपमा उसे कहानियां सुनाकर सिर पर हाथ फेरकर सुलाती है। उसकी ममता और ताकत को देखकर कोई भी प्रभावित हो जाए। उधर अनुपमा कॉन्ट्रैक्टर से मिलती है और हाथ जोड़कर प्रोजेक्ट कैंसिल न करने की गुहार लगाती है। वो वादा करती है कि ऑर्डर समय पर और बेहतरीन क्वालिटी में पूरा होगा। रात भर वो काम में लगी रहती है, खाना बनाना, पैकिंग करना, हर छोटी बात का ध्यान रखना। राघव दूर से उसकी मेहनत देख रहा होता है और दिल से प्रभावित होता है। वो महसूस करता है कि अनुपमा सिर्फ एक संघर्षशील औरत नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। वो तय करता है कि वो उसे प्रपोज करेगा, अनुज की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन में एक नई जगह बनाने के लिए। दूसरी ओर माही अब भी हल्दी रस्म के रद्द होने से टूटी हुई है। वो खुद को अपशगुनी कहती है। आर्यन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तू खुद को इतना मत कोस माही, तू मेरे लिए सबसे खास है। आर्यन के भरोसे और प्यार से माही को थोड़ी राहत मिलती है। अगली सुबह अनुपमा घबराकर उठती है, डरती है कि डिलीवरी छूट न जाए। लेकिन किंजल उसे बताती है कि राघव सब संभाल चुका है। अनुपमा हैरान और भावुक हो जाती है। वो राघव की मदद को दिल से सराहती है। प्रेरित होकर अनुपमा कोठारी परिवार से माही और आर्यन की हल्दी रस्म दोबारा शुरू करने की अपील करती है। पूरे परिवार को उसकी सच्चाई और भावना महसूस होती है और वे तैयार हो जाते हैं। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जबकि गौतम हैरान रह जाता है कि अनुपमा इतनी मुश्किलों के बावजूद कैसे डटी रही। वसुधरा अब सोचने लगती है कि क्या अनुपमा ये सब चालाकी से कर रही है ताकि शादी दोबारा शुरू हो सके। लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी आशंका और बड़ी सी प्रशंसा दोनों जाग उठते हैं। इधर राघव अपने मन में अनुपमा के लिए भावनाएं पक्की कर चुका होता है। वो ठान लेता है कि वो अनुपमा को प्रपोज करेगा, अनुज की जगह लेने नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में अपने लिए एक नई जगह बनाने के लिए, प्यार और सम्मान से भरी हुई।